सुनकर हैरानी होगी, लेकिन दिल्ली के कपड़ा व्यापारी ने 50 लाख रुपए हासिल करने के लिए एक बेहद शातिराना साजिश रची। लेकिन साजिश कामयाब हो पाती उससे पहले ही पकड़ लिया गया। कैसे? पहले पूरा मामला समझिए। गुरुवार की दोपहर दिल्ली से हरियाणा नंबर की कार में 4 लोग हापुड़ से ब्रजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने शव के अंतिम संस्कार के लिए पर्ची कटाई। फिर अंतिम संस्कार की सारी तैयारी की गई, लेकिन जैसे ही शमशान घाट के कर्मचारी ने कफन हटाया, वो चिता पर इंसानी पुतला देखकर हैरान रह गया। 4 लोग आए, HR नंबर गाड़ी थी I-20 जी। उसमें से उन्होंने दुकान से घी सामग्री वगैरह लकड़ी उकड़ी ली। लेने के बाद उन्होंने एक डमी निकाली, मतलब पुतला निकाल के उसे उस लकड़ियों पे लिटा के उसमें कहने लगे, जो हमारे लोग थे यहाँ पर, मैं खुद स्वयं आया, आकर मैंने देखा, बोले भाई ये क्या कर रहे हो तुम? ये कहने लगे, बोले नू भैया हम तो कुछ उन्होंने बताया, नू जी वहाँ से लाए हैं ऐसा अगली वाली। मैंने तुरंत के तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, 2 लोग भाग गए शायद, और 2 को पुलिस ले गई है। पोल खुली तो मौके से 4 से 2 लोग भाग खड़े हुए, जबकि 2 को आसपास मौजूद लोगों ने दबोच लिया। बाद में मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जब पूछताछ हुई तो पुतले को मुर्दा बनाने के खेल का खुलासा हुआ। दोनों आरोपियों की पहचान दिल्ली के कपड़ा व्यापारी कमल सोमानी और आशीष खुराना के रूप में हुई। पता चला कि करोल बाग में कपड़ा व्यापारी कमल पर तकरीबन 55 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। इसी कर्ज को उतारने के लिए उसने साजिश रची। कमल सोमानी ने पैसों के लिए फर्जीवाड़ा किया। उसने कर्मचारी अंशुल का 50 लाख का बीमा कराया, अंशुल को दिल्ली में मुर्दा बताया, हापुड़ में अंतिम संस्कार कर पर्ची हासिल करता, शमशान की पर्ची से डेथ सर्टिफिकेट बनवाता, डेथ सर्टिफिकेट के बिना पर बीमा की रकम हासिल करता। कमल साल भर से इस साजिश में लगा था। उसने कर्मचारी अंशुल के डॉक्यूमेंट धोखे से हासिल कर लिए थे, साथ ही उसने साइन भी धोखे से कराए थे और बीमा कराकर उसके साल भर से किश्तें भर रहा था, ताकि बीमा क्लेम में किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो थाना गढ़मुक्तेश्वर में एक सूचना प्राप्त हुई कि चौकी क्षेत्र ब्रिजघाट के शमशान में एक व्यक्ति के द्वारा शव का अंतिम संस्कार न करते हुए एक डमी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जब पुलिस ने इसमें जानकारी की तो ये बात सामने आई कि कमल सोमानी पुत्र श्रवण सोमानी निवासी दिल्ली के ऊपर एक 50 लाख का कर्जा था और उसी कर्जे से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपनी ही दुकान में काम करने वाले अंशुल कुमार पुत्र धर्मराज निवासी दिल्ली के नाम पर उन्हें बिना बताए 1 वर्ष पूर्व 50 लाख का इंश्योरेंस कराया था और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कूटनीति से आज डमी का अंतिम संस्कार करने के लिए ब्रिजघाट आए थे। 50 लाख के बीमा क्लेम से कमल सोमानी कर्ज से पीछा छुड़ाने की तैयारी में था, लेकिन उसका सारा प्लान चौपट हो गया। पुलिस ने जब उस गाड़ी की तलाशी ली जिसमें चारों आए थे और पुतले लाए थे, तो कार की डिग्गी में कई और पुतले मिले। अब पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।